नमस्कार, तेज 24 बिहार के साथ जुड़ चुके हैं आप। इस समय हमारी मौजूदगी हरदीपुर दुर्गा स्थान में है और महागठबंधन का यहाँ पे आज एक कार्यक्रम होना है। क्या कार्यक्रम है, कौन आ रहे हैं, इस बारे में जनता जनार्दन से बात करेंगे, उसके बाद जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही 11 नवंबर को इस विधानसभा में, ये पिपरा विधानसभा पड़ता है, यहाँ मतदान होना है। तो जनता जनार्दनों की क्या राय है, इस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए। संजीव कुमार, आज जो यहाँ का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो यहाँ जो कार्यक्रम है, ये इलेक्शन के लिए कार्यक्रम है, वोटा वोटी का। कौन आ रहे हैं यहाँ पे अनिल कुमार यादव जी, दीनकांत चंद भट्टा जी, इंडिया गठबंधन के सब जो जाने माने नेता है सब आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो भी मतलब नेता लोग हैं, वो लोग, उन लोगों का कार्यक्रम है। हमें जानकारी मिली तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव नहीं आ रहे, नहीं यहाँ नहीं आ रहे। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र कुमार। और विधानसभा का चुनाव मान लीजिए 11 नवंबर को अपने वोटिंग है इस विधानसभा में, पूरा हो रहा है, पूरा होगा। क्या लगता है? कोई बदल जाएगा, पूरा बहुमत से बदल देगा। तो इस बार नया चेहरा आएगा, इंडिया गठबंधन रहेगा, नया चेहरा। तो अभी तक तो दो ही मतलब शासन चल रहा है सर, इंडिया या एनडीए। अब नहीं होगा, परिवर्तन होगा। ठीक, अरे जब से हम जन्मे हैं ना, आज तक नीतीश कुमार को ही देखे। इस बार परिवर्तन करना है, इस बार चेंज हो जाएगा, फाइनल है। हाँ फाइनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो युवा वर्ग है और आप लोग चाहे तो मतलब जरूर इस चीज को, क्या नाम है भैया? मोहम्मद मुख्तार। क्या क्या है मन में इस बार, इंडिया या एनडीए? नहीं, बीजेपी। तो इस बार बदलाव होगा? होगा। क्या नाम है सर? हमारा नाम सलंदर यादव। और सर आज जो यहाँ पे कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ तो महागठबंधन का कार्यक्रम है। कौन आ रहा है सर यहाँ जो नेता लोग आ रहा है, दीपांकर भट्टाचार्य जी या महागठबंधन के और सब जो नेता है, वो लोग आ रहा है, उनका भाषण सुनना है। तो सर विधानसभा चुनाव का समय आ चुका है, 11 नवंबर को मतलब आपकी विधानसभा में वोटिंग हो रही है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? एकदम जरूर बदलाव होगा। हम लोग तीर छाप काट में वोट देंगे इस बार महागठबंधन को। क्या बोले आप? तीर छाप के आदमी है, इस बार वोट गठबंधन को वोट देंगे। वैसे विकास के लिए देना है, झूठे वोट दे करके थकने के लिए मोदी को। क्या बोल भैया? सुधीर कुमार। क्या कह रहे थे आप? क्या हुआ? क्या कह रहे थे इस बार, एनडीए या इंडिया? इंडिया गठबंधन है अब की बार, क्योंकि अब की बार जो है ना, इस सरकार में 20 साल से इतना झेलना पड़ रहा आदमी को कि कहने लायक नहीं बचा। पहले तो इस शासन में, 20 साल के शासन काल में किसान पिटाया, उसके बाद छात्र पिटाया, उसके बाद प्रशासन को पीटा गया। जो नहीं देखा चल के देख ले, पटना में क्या हाल किया गया है। इसलिए सब त्रासदी से तंग आकर के अब चाहता है परिवर्तन होना अनिवार्य और तय है कि होगा। मुद्दा यही है अब की बार। और महंगाई की मार इतना झेलना पड़ता है, किसी के जेब में पैसा नहीं बच पा रहा है, नहीं रोजगार है, नहीं कुछ है। क्या लगता है सर, अगर परिवर्तन हो जाता है तो क्या ये जो महंगाई अभी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्या ये कम हो पाएगा? कम होगा। कैसे हो पाएगा? उसके लिए इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। यहाँ रोजगार तो है नहीं, गुजरात जाना पड़ेगा। नहीं वोट देंगे तो अब की बार में परिवर्तन करेंगे तो फिर गुजरात ही जाना पड़ेगा। इधर तो उपाय है नहीं कुछ। सर ये पलायन का मुद्दा तो सबसे पहले जन स्वराज जो नया विकल्प आया है प्रशांत किशोर, ये पलायन का मुद्दा तो खास करके प्रशांत किशोर का था। अरे वो प्रयास कर रहा है, प्रयास करना भी चाहिए। किसी भी आदमी जो प्रयास कर रहा है उसको प्रयास करना चाहिए, उसको समय लगेगा अभी आने में, लेकिन आएगा, आ सकता है। वैसा करेगा तो आ सकता है, फिर सरकार नहीं काम करेगी तो बदलेंगे, फिर आएगा। अब की बार इस सरकार को लाना हर हालत में, जैसे भी है। चलिए प्रशांत किशोर भी आएगा, लेकिन टाइम है। जन स्वराज को लोग अभी तक अपनाए नहीं है, अपनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम उमेश यादव। क्या कुछ कहना है इस बार, मतलब एनडीए या इंडिया? सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, एक तेजस्वी छोटा सा लड़का और पूरे इंडिया लगा हुआ है उसके पीछे। तो हम लोग भी बिहार के लोग, पूरा इंडिया है एक तेजस्वी के पीछे, और बिहार हम भी है तेजस्वी के पीछे। अब जीत उसकी है या मेरी है, ये तो वक्त बताएगा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद शमशेर। क्या इस बार क्या है, विधानसभा का चुनाव आ गया, 11 नवंबर को वोटिंग है।
यही दिला काम हमने। मतलब बदलाव करना चाहते हैं? नहीं, यही मतलब नहीं सब सरकार बदलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। क्या नाम है भैया? विनायक कुमार चौपाल। तो विधानसभा का चुनाव तो मान लीजिए 11 नवंबर को वोटिंग है। क्या है मन में इस बार बदलाव करना है। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्यों भैया इतना अच्छा खासा काम हुआ नीतीश सरकार के राज में? कैसे काम हुआ बताइए? रोड बन गई, रोड कहाँ बन गई है? बिजली सबको मिल रहा है, कहाँ बिजली सबको मिल गई है? पेंशन 1100 हो गया। पेंशन 1100 से हो जाएगा? मान लीजिए 1100 रुपया पेट भर जाएगा क्या? अभी मेरा जो युवक सब बच्चा है, युवक जो पढ़ लिख के बाहर कमाया जाता है, क्या क्या फैक्ट्री लगा नीतीश कुमार बिहार में? पहले बताइए। ये मतलब इतने दिनों से आरजेडी भी तो नहीं लगा, इससे पहले आरजेडी का भी आरजेडी को कितने साल मौका मिला? पहले मौका आरजेडी जो गहराई उठाया है, पहले ब्राह्मण जो जाति था, जो 10 लाख रुपए लालू यादव आवाज दिया, किसको आवाज दिया? गरीब जनता को आवाज दिया। लालू यादव ने किया काम? लालू यादव भी काम किया है, ऐसा बात नहीं लालू यादव नहीं किया। लालू यादव ने काम किया, अपने समय अच्छा काम किया है। बहुत गिरा हुआ था बिहार। इस बार बदलाव करना है। इस बार बदलाव करना है। सर इस बार जब बदलाव की बात कर रहे हैं तो एक नया विकल्प भी है जनसुराज के रूप में, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, हम लोग जनसुराज के बारे में जानते हैं, हम इतना जानते हैं, हम एबी गुप्ता को जानते हैं, आरजेडी को जानते हैं, बस। हम जनसुराज के बारे में जानबे नहीं करते हैं। लालटेन साहब जिंदाबाद, बस। तेजस्वी सरकार। क्या कह रहे थे? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो तेजस्वी के आने के बाद मतलब लगता है आपको कि बिहार का भला हो पाएगा? तेजस्वी को आने के बाद भला नहीं, बड़का भला हो सकता है। और उसका आने के बाद बड़का मतलब जो है, जो अभी जो अनपढ़ बड़ सब घूम रहा है, वो सब पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। और विकास का जहाँ तक बात कर रहे हैं सर आप, तो विकास यहाँ नीतीश का राज में और मोदी का राज में यही हुआ है कि कहीं पे दारू बिकता है तो कहीं पे गरीब आदमी का बच्चा सेल्फिश पीता है और कहीं पे स्मैक पीता है। यही इसका विकास है। और विकास जो रोड का बात कर रहे हैं सर आप, रोड पे किसी छोटा आदमी का गाड़ी नहीं चलता है, सब बड़े आदमी का गाड़ी चलता है। और बड़ा आदमी कौन है? अभी जो नेता है, जो बड़का सांसद है, जो विधायक है, उसी का गाड़ी चलता है। हम सबको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है सर, और रोड का क्या बात कर रहे हैं? विकास अगर करना है सर, तो जो अनपढ़ आदमी है, जो अच्छा आदमी है, जो मतलब जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको रोजगार दीजिए। जो गरीब आदमी का बच्चा रोड पे भटक रहा है, उसको स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। जो मतलब गरीब आदमी है, जिसका बड़ा आदमी है, उसका सरकारी नहीं, प्राइवेट में पढ़ेगा। और जो गरीब का बच्चा है वो कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेट में कहाँ से पढ़ाएगा? 200 रुपया कमाएगा, वो अपना घर चलाएगा कि बच्चा को पढ़ाएगा? ये सब सरकार में भ्रष्टाचार हो गया है और हो रहा है। ये सब सरकार नहीं आना चाहिए। और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार अबरी बार आने के लिए तैयार है। चलिए भाई साहब, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मिथिलेश कुमार यादव। क्या लगता है इस बार एनडीए या इंडिया के साथ है? क्यों है? क्योंकि इसमें विकास चाहते हैं। सर विकास तो अच्छा खासा हुआ है। नहीं विकास हुआ, क्या विकास हुआ? रोड बन गया, बिजली, यही रोड पे जिएंगे। क्या कोई युवा को रोजगार मिला? क्या कोई युवा को रोजगार मिला? आरजेडी के शासन काल में कितने युवा को रोजगार मिला? बहुत मिला था। कैसे? किसको बोलने का आवाज? 15 साल आपके आरजेडी ने भी शासन किया। 20 सालों से नीतीश कुमार का शासन है। 15 साल पहले बिहार कहाँ था? 15 साल पहले, उससे पहले कहाँ था बिहार? जब 2015 में से पहले कोई बाभन राजपूत बोलने के लिए नहीं देता था किसी को, सर पे जूता मारता था। वही लालू यादव है जो आवाज दिया सबको, चाहे गरीब बाभन दुसाध हो, डोम हो, चमार हो, जो भी हो, वही जो है आवाज दिया। आज का था जंगल राज, वही लालू का देन है जो सबको जो है आवाज दिया है, और कोई नहीं था बोलने वाला उस समय में। सही बोला। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। सब युवा उसके साथ है, कोई युवा उससे कम नहीं है, सब युवा उसके साथ है। क्या कारण था जो रेलवे भेज दिया? क्या कोई युवा को रोजगार दिया? पर साल 29 राज्य पूरे भारत में, 29 राज्य में पर साल ग्रुप डी में 15,000 नौकरी निकलता था एक राज्य में। 4.5 लाख के लगभग तो नौकरी में जाता था युवक, तो उसमें एक भी युवक नहीं जाता है नौकरी में, रोड पे से फरार रहता है। इसके कारण कहता है हम दारू बंद किए हैं। क्या जो दारू कहाँ रहता है? उससे ज्यादा नशा का आविष्कार हुआ है, उससे ज्यादा टैक्स जा रहा है सरकार को। मेन बात है कि बिहार सरकार के अंतर्गत में काम ही नहीं कुछ हो रहा है। अब हम तो बताते हैं, बीजेपी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो कहता है हम 10,000 रुपया दिए आरजेडी बीजेपी वाले, वो अपने बाप के घर से ला करके दिया है।
बताइए, ये पब्लिक टैक्स से दिया गया है। 100 रुपया का कपड़ा लेता है, 18 रुपया टैक्स जाता है उसको, वो उसके बाप के घर में जाता है कि इसी सरकार यहीं से लेकर के उसको देता है। अच्छा, इस बार तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है कि हम बिहार के प्रत्येक घरों में सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये संभव है? जी संभव है। कैसे? हम पढ़े लिखे हुए हैं, जितना भी एक मिनट मितेश भाई, हम बता देते हैं। मान लीजिए मेरे घर में भी 6 भाई हैं, 6 भाई में मेरा 4 सरकारी नौकरी है, कोई 2 का भी बेरोजगार, मतलब कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो हमको तो रोजगार नहीं घर में मिलेगा। मेरे बड़े पापा घर में 5 बेटा, 1 को नौकरी हुआ था, 5 में तो 1 को मिल ही गया, तब नहीं ना, यहाँ से +1 तो 1+1 बच रहा है। इसी तरह से माने बिहार में हर घर में 1 ना 1 नौकरी होगा, जिसके घर में नहीं है उसको सरकार तो बिहार सरकार का बजट भी नहीं है। बजट नहीं, बजट मांग करेगा आदमी से, जो बनेगा बजट, वैकेंसी निकलता है केंद्र में, जो वैकेंसी निकलता है तो उसका फॉर्म भरा जाता है। बिहार सरकार का बजट निकलता है, बिहार सरकार के लिए बजट निकलता है। 10,000 रुपया के लिए बजट है, वो कहाँ अपना बाप के घर में रहता है। 10,000 रुपया देना और मतलब परमानेंटली हर मंथ अगर रोजगार देंगे, अगर नौकरी देंगे, हमको नहीं चाहिए 10,000 रुपया, हमको रोजगार चाहिए। मेरा बिहारी भैया कहा जा रहा है पलायन करके विदेश, दूसरे राज्य कमाने के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जो स्टेट ऐसा है चाहिए तो हमको हमारे बिहार में फैक्ट्री चाहिए। आप जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को बिहार आता है तो बिहार का सबसे प्यारा नजर आता है, बिहार में बेरोजगार नजर आता है, बिहार में मेडिसिन के बारे में व्यवस्था को उत्तम नहीं किया जाता है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में उत्तम नहीं किया जाता है। उसको बिहार में आता है, बिहार को हिंदू मुसलमान नजर आता है, बिहार में धर्म देखा जाता है। हमारे ये सोचना चाहिए कि बिहार में हमको रोजगार चाहिए, बिहार में हमको शिक्षा संस्था को सुधारना चाहिए, मेडिकल को सुधारना चाहिए, बिहार में जो चाहिए हमको चाहिए व्यवस्था वही चाहिए। हमारे बिहार में सरकार एनडीए करे, महागठबंधन के, उससे मतलब नहीं है, सरकार कोई भी रहे, विधायक सांसद कोई भी रहे, हमें विकास चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। समाज में एकता आता है, प्यार बढ़ता है और विकास में उठा चलता है। बीजेपी कहता है कि मेरे सरकार ने, जब बिहार को स्थापना हुआ, बिहार में फैक्ट्री नहीं बैठा तो गुजरात में ठीक है, आप गुजरात में लेबर को ले जाकर बिहार से काम करवाते हैं, और बिहार में 10 को फैक्ट्री बैठवा दीजिए तो हमको विकास नहीं होगा। जब 2014 में भागलपुर आया था हमारे प्रधानमंत्री, क्या बोला था, मैंने जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार में मैंने 28 को फैक्ट्री लगाएंगे, 6 को भागलपुर में, 4 पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में। उसके बाद बोला था मैंने पश्चिम चंपारण में 7 को लगाएंगे, पर विकास के मुद्दा पर एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया, कहीं नाम का जलमा किया। 2019 में आया, प्रचार करा, मैं कहता हूँ ईमानदारी से माता और बहनों, मुझे प्यार से वोट दीजिए, राम भगवान के लाए हैं, हमें भी लाओ। मगर ये बात भाई आपको लाए, आप विकास तो ला के दिखाइए हमें। बिहार में विकास को चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, हमारे मेडिकल कॉलेज देखिएगा व्यवस्था उत्तम नहीं है, अस्पताल में जाएगा उत्तम व्यवस्था एक रत्ती नहीं है। सरकार खाली जुमला करता है, विकास नहीं करता। एक दांत तेजस्वी सरकार को दीजिए, महागठबंधन में सरकार बनाइए और भारत में विकास का मुद्दा करिए। कि हम नहीं कहते तेजस्वी अच्छा लग रहा है उसको भी हटा देंगे, देश बचा का बाप का बिहार नहीं है, फिर का लालू सरकार का बाप का बिहार नहीं है, बिहार है पब्लिक का, जनता का, हमारे समाज का, जो मुद्दा विकास होता है। बिहार सरकार कह देगा तेजस्वी के हम बन गए तो देंगे, नहीं तुम भी बस काम नहीं करेगा तो तुम्हारा भी सरकार पलट देंगे, क्योंकि हमें विकास चाहिए। जो विकास हमारी है, बिहार के युवा के लिए रोजगार के चाहिए, रोजगार दे दीजिए, बिहार में फैक्ट्री बैठा दीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 फैक्ट्री बैठाइए, उससे बड़े अब कोई चीज नहीं। अरे हमारी माँ बहनों इंतजार करता, मेरा पति कब बाहर से आएगा कमाए के, हमारे बाल बच्चा के 10 दिन बिताएगा, मैं 2 दिन बिताता, तीसरा दिन वहां से कंपनी से फोन आता है, ठेकेदार के फोन आता है, दोनों भागते हैं। अरे हमारी भी परिवार है, जैसे आप एसी में सोते हैं हम नहीं सोते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, सरिया उठाते हैं, लेबर के मजदूरी करते हैं, विकास के मुद्दा करते हैं नहीं, धर्म के नाम पर। राम को लाए हैं, किस भगवान को लाएंगे, राधा भगवान को लाएंगे, ये नहीं कहता जनता को बीमारी दुख दूर करेंगे। पता है हमने, हमारा यही कहना है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से, बिहार में आप विकास करते 15 साल में आपकी फिर से सरकार अभी रहता है। आजेडी का है, आजेडी क्या चीज है, आजेडी कुछ नहीं, तेजस्वी काम किया है 17 महीना में, जो उसके फल देखने के लिए मौका दे रहे हैं। चलिए अभी हम पिपरा विधानसभा में हरदी दुर्गा स्थान में मौजूद हैं और यहाँ तमाम जनता जनार्दनों की राय हमने लेने का प्रयास किया और कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद।